नागपुर का भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड सालों से कचरे का अड्डा बना हुआ है, लेकिन अब ये इलाके के लोगों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। बदबू, गंदगी और बीमारियों के बीच लोग नरकीय हालत में जीने को मजबूर है और प्रशासन अब भी चुप है। भांडेवाड़ी के रहवासी लगातार बदबू, मक्खियों और बीमारियों के बीच जी रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी और अधूरी योजनाओं ने लोगों का भरोसा तोड़ दिया है। और यहाँ पे बस्ती के अंदर बहुत यानी दुर्गंध भी आती है ये कचरा की वजह से। और रोड की ये लेके जाते हैं ट्रक वगैरह, इतनी पॉलीथीन पड़ती गिरती है, फिर भी प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, अमल नहीं करता इसके ऊपर कोई भी। और एक्चुअली क्या बच्चे खींचे जाते हैं यहाँ से, बहुत दुर्गंधी बहुत ही आती है। पिछली बार हमने इसके आंदोलन किए थे, लेकिन कुछ उसका ये नहीं हुआ, असर भी नहीं पड़ा। और इसीलिए कुछ प्रशासन को मैं विनती करता हूँ कि यहाँ से थोड़ी सी साफ सफाई, ये दुर्गंध की जो बदबू आती है इसे बंद करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन। ये कचरा की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होती है, जैसे बास आती है, जब मेहमान आता है तो अच्छा नहीं लगता है, और रोडों पे कचरा गिरा रहता है। और कहाँ जब कहीं जाते हैं तो कहाँ रहते हैं, बोलते हैं कचरा पट्टी में रहते हैं, ऐसा हम लोग को बोलते हैं मेहमान लोग। और गंदगी, इतनी गंदगी है, पूछा मक्खी मच्छर, शाम के टाइम में मच्छर, सांप, बिच्छू, ये सब इसके कचरा पट्टी की वजह से ये सब आता है। आम्हाला कचरा डंपिंगचा एवढा त्रास आहे, एवढा वास येऊन राहिला, त्या वासाच्या यानं पूर्ण पागल होऊन गेलाय माणूस, तरी कोणी काही करत नाही। ह्या मैदानात जुवा सट्टावाले बसते, रात्री दारू गांजा पेनेवाले हे चोऱ्या होते, आमच्या गाड्याचे डिझेल चोरी जाते, बॅटऱ्या चोरी जाते, घराच्या बाजूनं आजूनं कॅमेरे लावले आहे तरी चोर लोक चोऱ्या करून येते। आणि ह्या वासामुळे म्हणजे जितकी वस्ती बसलेली आहे त्या लोकांना खूप परेशानी आहे। मला एकटीला नाही, सगळ्या यालाच आहे ह्या वासामुळे का। आणि त्याच्याने ते जंतू कीटाणू जे बी काय आहे ते वासामुळे मलेरियाचा ताप जो बी काय आहे ते ह्या सगळ्या म्हणजे उत्पन्न होतात। तर त्याचं काम आहे दवाई मारणे किंवा हटवणे, कचरा डंपिंग का। जनता राहून राहिली ना भाई, काही जानवर तर नाही राहून राहिले, तर त्याचं काम आहे सोय करणे। बाजू में हमारे कचरा डंपिंग है जो पिछले 20-25 साल से, और यहाँ के जो इलाके में रहने वाले लोग ये गौर गरीब यानी निचले तबके के जो मजदूरी करते, रोजमर्रा की जिंदगी जीते, ऐसे लोग यहाँ कम दाम में उस टाइम में प्लाट मिले थे, लोगों ने लिए। लेकिन ये कचरा जो डंपिंग है, ये डंपिंग के वजह से इतने परेशान है कि धूल, माटी, मिट्टी और स्मेल तो इतनी आती कि रात को अपन सो भी नहीं सकते, इतनी स्मेल आती। कभी कभी तो ऐसा लगता कि पूरे दरवाजे खिड़की बंद करके रहना पड़ता। कई बार इनके ऊपर मतलब कारपोरेशन के वहाँ आंदोलन किए, मतलब 20 साल से चालू है। अभी बीच में अब मेरे पास है, अभी बीच में तो हमने अभी पोले के टाइम की बात है, पोले के टाइम में भी करीब 200-500 लोगों ने वहाँ गेट के पास आंदोलन किए। आणि मी इथे 15 वर्ष झाले आहे राहायला आली, तर पण कचरा डंपिंगचा आम्हाला खूपच त्रास आहे। एकदम भयंकर वास आहे आणि माशा वगैरे येते आणि मुलांना पण वास आला म्हणजे खूप बेकार वाटते। असं वाटते की दरवाजे बंद करणं वगैरे आम्हाला खूप कठीण जात आहे, आतमध्ये राहायला लागते अशाने। आणि कोणी पब्लिक आपल्याकडे नातेवाईक वगैरे आले तर ते पण म्हणतात की तुम्हाला किती त्रास नाही होत का, असं तसं वगैरे। आणि कृष्णा भाऊ येऊन बोलले होते की आता हटवणं सुरू आहे बा, पण ते म्हणत आहे की प्रोसिजर करायला वेळ लागत आहे थोडं वगैरे, असं आम्हाला हे होत आहे बा। आणि खूपच त्याच्यामुळे घाण येत आहे, माशांचा पण त्रास, आणि घरात बुजुर्ग वगैरे असले ना त्यांना त्रास छातीमध्ये वगैरे होत असते। कचरा पट्टी इथून पूर्ण हटली पाहिजे, काऊन का दमची शिकायत होऊन आली सर्वांना। ह्या पूर्ण वास येऊन आली खूप, त्याच्यानं दम म्हातारा माणसांना दम घेता नाही येत, इतकी गंदी वास येऊन आली का सैन नाही। ते राहून पाहिलं पाहिजे त्या मेंबरा लोकांना, तेव्हा समजलं पाहिजे त्यांना। लहान लहान लेकरं बीमार पडून आले। और यहाँ काफी दिनों से बोला कचरा डल रहा है, हमको आज 20 साल होते आ रहे हैं, तो पहले से कचरा डल रहा है। बाकी बहुत बास आती है, बच्चे लोग बीमार हैं यहाँ पे, हमारे घर में भी बच्चे हैं छोटे छोटे, 3 साल 2 साल के बच्चे हैं, बीमारी बहुत है यहाँ पे। ये कचरा हमारे को जल्द से जल्द हट जाए यहाँ से तो बहुत अच्छा होता है। कोई और कोई चीज बन जाए लगे तो यहाँ पे चलेगी, पर ये हट जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। पूरा जंगल एरिया था, मैं खुद यहाँ रहा हूँ, छोटे छोटे ऐसे इतने बड़े बड़े पानी में हम घुटने के पानी में घुस घुस के हम रहे हुए हैं। उस समय कचरा डंपिंग नहीं थी,
और बोल रहे क्या कचरा डंपिंग थी करके। हाँ, हम इतने इतने गंदे पानी में घुसे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ ऐसे ऐसे घुटने तक के। सर मैं यहाँ पे तो अभी फिलहाल 6 साल से रह रहा हूँ, लेकिन ये 6 साल से यहाँ पे यानी बदबू का तो यानी बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे बदबू भी होता है, और जो ये डंपिंग यार्ड के जो ट्रक चलते हैं उससे मान लो कि हर 2 या 3 महीने में एक एक्सीडेंट होता ही है यहाँ पे, हर बार, और कोई ना कोई मरता ही है। पिछली बार आग भी लग गई थी, तो कम से कम 12 से 13 दिन तक आग चली थी यहाँ पे डंपिंग यार्ड में, जो आग लग गई थी, और उससे पूरा धुआं ही धुआं हो गया था आजू बाजू में। उससे पहले 6 महीने पहले यहाँ पे डंपिंग यार्ड की दीवार टूट गई थी, उसकी वजह से उस साइड वाले घरों में पूरा पानी आ गया था डंपिंग यार्ड का, वो भी इशू था। तो यहाँ पे ऐसा है कि बहुत से लोग स्मेल से भी परेशान है, स्किन डिसीज, फीवर होता है, बार बार बीमार रहते हैं। तो इस वजह से कैसा है कि प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि इसका क्या नियोजन करना है, ये सभी चीजें प्रशासन को करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बीमारी ज्यादा है, सर्दी खांसी, स्किन डिसीज हो रहे, किसी को बहुत से कुछ हो रहे हैं, है कि नहीं, ऐसी बहुत सारी बीमारी है, लोग परेशान है। सबसे ज्यादा तो स्किन एलर्जी वाले, किसी को एलर्जी भी होती है, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस, किसी को सर्दी, ये वो सभी चीजें होती रहती है। कॉमन बीमारी जो जिसकी इम्यूनिटी कम रहेंगी वो तो बीमारी पड़ जाएंगे। एनएच माध्यम से यही बोलना चाहूंगा, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, इसका क्या प्रयोजन करना चाहिए, इसका नियोजन करना चाहिए, बस लोगों को तकलीफ ना हो जाए।